आज नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि चैप्टर नंबर 4 है दोनों ही बुक में, मतलब ओल्ड और न्यू दोनों में। ठीक है जी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक का वर्ड तो पहली बार आप सुन नहीं रहे होंगे, 9th क्लास से सुनते आ रहे हैं, बल्कि 8th क्लास से सुनते आ रहे हैं। क्वाड्रेटिक मीन्स किसकी पावर 2? वेरिएबल। जो क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल गिवन है उस वेरिएबल पर पावर यानी डिग्री 2 होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके सामने ये रही, ax² + bx + c = 0। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, याद रखिएगा स्टैंडर्ड। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बट स्टैंडर्ड नहीं है क्योंकि इसमें कांस्टेंट पार्ट नहीं है। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बट इसमें मिडिल टर्म यानी x वाली टर्म नहीं है। तो जो मेथड हमें अप्लाई करने हैं सारे मेथड अप्लाई नहीं हो सकते। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है जिसमें सारे मेथड अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, इसमें a ≠ 0, a कभी 0 नहीं होगा। बाकी a b c होते क्या है? a b c क्या है? ये आर रियल नंबर। अब रियल नंबर है तो रियल नंबर तो 0 भी होता है, तो क्या a की जगह 0 आ सकता है? नहीं। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि अगर a की जगह 0 आ गया तो x² वाली टर्म ही खत्म हो जाएगी। जब x² वाली टर्म खत्म हो गई तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ रही? वो तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक तो हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था, सेम यही चीज़ है ना। यही तीनों चीज़ें मैंने तीनों इक्वेशन बनाकर दिखाई थी। पॉलिनोमियल, बस इक्वल का साइन नहीं था। जिस पॉलिनोमियल के अंदर इक्वल का साइन आ जाता है वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाता बल्कि वो इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, उसमें इक्वल का साइन डाल दो, अब वो क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन। 2 वेरिएबल या 1 वेरिएबल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इक्वल का साइन आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यूबिक पॉलिनोमियल, इक्वल का साइन आ जाएगा, क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी उसकी। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? पहली बात तो आप लोगों को इस बात से अवेयर होना है कि इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के क्या क्या तरीके हमारे पास हैं। हमने आज तक जो पढ़े हैं वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के अलावा कुछ पढ़ा ही नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका, या इसके अलावा कोई तरीका दूसरा पढ़ा है तो बताइए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है और उसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपको सर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, इसके अलावा तो कोई दूसरा है ही नहीं। तो मेथड्स, नंबर 1, फैक्टराइजेशन भी बोला जाता है इसको। ठीक है। नंबर 2, जो इस बार पढ़ने वाले लाइफ में फर्स्ट टाइम, और ये इक्वेशन पर एप्लीकेबल होता है, पॉलिनोमियल पे मत कर देना कि पॉलिनोमियल देखेंगे बिल्कुल सेम और पता चला वहाँ अप्लाई कर दिया, वहाँ गलत हो जाएगा वो। ये मेथड इतना यूज़फुल है और इतना इम्पोर्टेंट है कि जहाँ जहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फंसेंगे आप, वहाँ पर आपकी खड़े होकर ये हेल्प करेगा। ये मेथड का नाम है डिस्क्रिमिनेंट मेथड। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नंबर 3, कंप्लीट द स्क्वायर, बट ये डिलीट हो गया। 3 मेथड थे पहले। ठीक है, ये मेथड 10 से तो डिलीट हो गया बट 12th क्लास में आज भी है ये मेथड जो पढ़ने वाले हैं आपने, ये तीनों मेथड अब लाइफ टाइम पढ़ते रहेंगे। जब जब मैथ्स आते रहेगा, अलजेब्रा आता रहेगा, तब तक ये आप पढ़ते रहेंगे। ठीक है,
देखिए, पहले मैं मेथड से आपको अवेयर करूँगा, फिर क्वेश्चंस पर आऊँगा मैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। लेट सपोज आपके सामने ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपसे कह रहा हूँ, बताइए कौन से दो फैक्टर हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 1, माइनस करें तो 2। सोचिए, कोई है? अगर है तो बताइए। एनी फैक्टर्स? नहीं है। जब नहीं है तो अब क्या करा जाए, किस तरह से निकाला जाए? देखिए, मैं डायरेक्टली सेकंड मेथड पर आ रहा हूँ। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो आप लोगों को आती है ना, हमने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ी है और 9th में तो बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे। बट डिस्क्रिमिनेंट करके मैं फिर क्वेश्चंस पर आऊँगा। डिस्क्रिमिनेंट, जब आपको फैक्टर्स नहीं मिले तो अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग मोड़ दिएगा। यानी हम सॉल्व करने जा रहे हैं किसी क्वेश्चन को और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सोच रहे हैं कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर दें, बट नहीं हो रहा। क्या खाली बैठे रहेंगे? है, मंजिल नहीं मिल रही, ज़बरदस्ती जा रहा है, ज़बरदस्ती जाया जा रहा है। दूसरा रास्ता इख्तियार कर लीजिए, बहुत सारे रास्ते हैं। तो दूसरा रास्ता है ये, फॉर स्टीयरिंग मोड़ दीजिए डिस्क्रिमिनेंट की तरफ। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए सबसे पहला आपको नेचर निकालना होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac करके, ये नेचर है, कहलाता है नेचर ऑफ रूट्स। जिस तरह से पॉलिनोमियल में आंसर को ज़ीरोज़ बोला जाता है, इस चैप्टर में आप आंसर्स को रूट्स बोलेंगे। ठीक है, सिर्फ नाम चेंज हुआ है, काम वही रहेगा उसका, पर नाम तो चेंज हुआ है। ठीक है, तो नेचर का मतलब है कि इसके 3 आंसर में से कोई एक आंसर आ सकता है। ठीक है, ये क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। कहाँ से उठाएंगे? ABC इक्वेशन से। इसमें रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हो सकता है कि आंसर 0 आ जाए, इस पूरे का आंसर 0 आ जाए। हो सकता है पॉजिटिव आंसर आ जाए 0 से बड़ा। हो सकता है कि 0 से छोटा आ जाए। तीनों पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा कुछ और है तो जहन में आपके बताइए, या तो 0 आए, 0 से बड़ा है, या 0 से छोटा है। इसके अलावा कुछ और सोच लीजिए, सोच कर बता दीजिए। 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो तीन तरह के इसके नेचर्स होते हैं। 3 में से कोई एक आंसर आएगा आपका। ठीक है, ये चीज़ हमें ये बताती है कि इसका आंसर जो आने वाला है वो कैसा होगा। ठीक है, नंबर 1, अगर 0 आता है तो इसका मतलब होता है कि आंसर जो आएंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, इक्वल रूट्स, सेम आंसर होंगे, दोनों आंसर सेम है ना। अगर 0 से बड़ा आंसर आता है, रियल डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, यानी दोनों डिफरेंट आंसर होंगे। आंसर आएंगे, आंसर सेम होंगे, आंसर डिफरेंट होंगे। ठीक है सना, बात समझ में आ गई? डी, अगर नेगेटिव आता है, नो रियल रूट्स, आंसर नहीं आएगा, इसके रियल आंसर नहीं होंगे, रियल वैल्यू नहीं होगी। रियल वैल्यू जो आपने पढ़ी है आज तक लाइफ के अंदर, -∞ से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी, -∞ से पॉजिटिव इन्फिनिटी, जिसमें फ्रैक्शन वाले नंबर, पॉइंट वाले नंबर, रूट वाले वैल्यूज़, अपॉन वाली वैल्यूज़, पॉजिटिव, नेगेटिव, सब के सब क्या कहलाती हैं? ये रियल वैल्यू कहलाती हैं। ठीक है, तो अगर रियल नहीं होगा तो फिर कैसे होगा वो?
ठीक है, इसके लिए आपको 1 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर 11th क्लास में आपने मैथ्स लिया तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अगर रियल नहीं है तो क्या है, वो इमेजिनरी हैं, ठीक है, जिनकी दुनिया ही अलग है, वो एग्जिस्ट नहीं करते नंबर लाइन पे। मैं आपको थोड़ा सा, मैंने आपको हिंट दे दिया, वो रियल नहीं होते, वो इमेजिनरी होते हैं, ठीक है। बट हमारा डिस्कशन चलेगा इन दोनों के ऊपर। अगर क्वेश्चन को हमने सॉल्व करते हुए ये आंसर प्राप्त कर लिया, यानी हमारा आंसर ये आ गया, तो क्वेश्चन वहीं पे ख़त्म, नो रियल रूट्स, ख़त्म क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान देना, ठीक है। बट अगर ये आंसर आ जाए या ये आंसर आ जाए, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आंसर निकलेगा कैसे। या तो ये पता चला है कि आंसर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, वो कैसा होगा देखने में, दो भाई, दोनों सेम होंगे, दोनों अलग अलग होंगे, दोनों सेम होंगे, दोनों अलग होंगे, लेकिन निकलेंगे कैसे, ये तो बात ही नहीं हुई अभी तक, है ना। अल्फ़ा बीटा, वो दोनों भाई अल्फ़ा बीटा के नाम से जाने जाएंगे, या ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं। अल्फ़ा बीटा क्या होते हैं, ज़ीरोस होते हैं, अल्फ़ा बीटा रूट्स होते हैं। -b प्लस माइनस √d/2a, इस तरह से आप दोनों भाइयों की वैल्यू निकालेंगे। अल्फ़ा -b प्लस √d/2a, बीटा -b माइनस √d/2a। डी कहाँ से आएगा, जो आपने ऊपर सॉल्व करा होगा, जो आंसर आएगा वो यहाँ लाकर रखना होगा। इस तरह से पता चलेगा पहला आंसर क्या है, दूसरा आंसर क्या है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को इस मेथड से। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सोची, दिमाग लगाया, आ ही नहीं रहा दिमाग में यार, कौन से दो नंबर ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 1 और माइनस करने पर ज़्यादा आ रहा है, यानी 2, मिल ही नहीं रहा। तो अब हम मूव करेंगे, अपने स्टेयरिंग मोड़ दिया किधर की तरफ, डिस्क्रिमिनेंट की तरफ। डी बी क्या है, दोनों कोफिशिएंट्स लेने हैं, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1। अगर ये माइनस साइन आपने छोड़ दिया तो 100% सारा गलत। तो इस माइनस पर ध्यान देना। अगर यहाँ माइनस है, वो यहाँ लो या ना लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये स्क्वायर है। लोगे तब भी स्क्वायर बना, स्क्वायर जो है पॉजिटिव बना देगा उसको, नेगेटिव को, और पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा, इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क यहाँ पड़ेगा ना लेने पर। 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4, कितना आंसर आया, आवाज़ नहीं आ रही, 8। तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव आंसर आया है, पॉजिटिव आंसर आया है। तो मतलब क्या हुआ, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल डिस्टिंक्ट रूट्स, यानी आंसर निकलेंगे, हर हालत में निकलेंगे। वो किस तरह से निकलेंगे अब निकाल लेते हैं, ठीक है जी। माइनस b उठाओ, 2 प्लस माइनस d उठाओ, आवाज़ नहीं आ रही, 8 अपॉन में 2 इंटू 1 माइनस 2 प्लस माइनस, इस √8 के फैक्टर करो, 2 इंटू 2 इंटू 2, एक पेयर बन जाएगा, बाहर निकाल दो, 2 √2 अपॉन, आवाज़ नहीं आ रही, 2 ऊपर क्या कॉमन है, आवाज़ नहीं आ रही, 2 कॉमन आ गया, क्या रह गया, -1 इसकी जगह, प्लस माइनस √2 अपॉन में 2 से 2 कैंसिल, तो अल्फ़ा बीटा क्या मिले आपको, -1 प्लस √2 कॉमा -1 माइनस √2, दोनों को सेपरेट करके लिखना है लास्ट स्टेप के अंदर जाके। तो एक आंसर ये रहा, आई मीन एक 0 ये रहा, दूसरा 0 ये रहा, आई मीन एक रूट ये रहा, एक रूट ये रहा, एक भाई ये रहा, दूसरा भाई ये रहा, ठीक है। बात क्लियर हो गई, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। पहले हमें करना क्या है, पूरी कोशिश करनी है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अप्लाई करें। एग्जाम में कभी नहीं बोला जाता कि इस मेथड से सॉल्व करना है, इस मेथड से सॉल्व करना है। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप फैक्टराइजेशन पर ज़्यादा ध्यान दिएगा।
जितना ज़्यादा ध्यान दोगे उतना माइंड आपका शार्प होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें टेबल्स की बात आ जाती है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के अंदर। ये तो पका पकाया मिला हुआ है आप लोगों को। कुछ क्वेश्चंस लंबे भी हो जाते हैं इससे, ठीक है ना, और बहुत हेल्पफुल भी है, नो डाउट। 11th के 12th के क्वेश्चन तो मोस्टली हम इसी से ही सॉल्व करते हैं, जहाँ जहाँ यूज़ होगा। जी बोलिए। सॉरी, लिखा हुआ है, मेंशन होगा क्या या नहीं? क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द रूट्स बाय, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, और आप ज़बरदस्ती अपनी अकड़ के अंदर डिस्क्रिमिनेंट से कर रहे हैं। कहाँ की अकलमंदी है जी, बताइए। जब आपको बोला गया है कि फैक्टराइजेशन से करो और आता भी है हमें, तो हम क्यों कर रहे हैं उससे? और लिखा हुआ है डिस्क्रिमिनेंट से करो, कर रहे हैं फैक्टराइजेशन से। कहीं की अकलमंदी है तो बता दीजिए। चलिए उतारिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट, मैंने आपको ये 4 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, बोर्ड पे लिख दिए। ध्यान से देखिए सना, ध्यान से देखिए, 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अक्सर हमारे सामने क्वेश्चन जब रूट वाले आते हैं तो हमें घबराहट शुरू हो जाती है, सॉल्व कैसे होंगे, है ना। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो रही, सपोज आप कोशिश भी कर रहे हैं, नहीं हो रही, जबकि ईजी होता है, कोई मुश्किल नहीं होता, बट नहीं हो पा रही, तो उस केस में क्या करेंगे आप? ये दूसरा रास्ता है, ठीक है। ओखला आने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जितने रास्ते, बहुत सारे रास्ते हैं, इसको सॉल्व करने के और भी रास्ते हैं। तो एक रास्ता आपको मिल गया आसान सा, क्या है वो? डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। इस क्वेश्चन पर भी आप डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करिए, इस पर भी करिए, ठीक है। दोनों पर करने के बाद जब तीसरे क्वेश्चन पर आप आएंगे तो यहाँ ध्यान से देखिए क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो है ही नहीं कहीं से कहीं तक, है ना। तो पहला काम क्या करना है? डिस्क्रिमिनेंट से पहले का काम, वो काम है फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, जो कोई से एक तो बने, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा, होल अपॉन में आएगा, इधर जाएगा x, फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगी, फिर आप अप्लाई करेगा डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। और आगे क्या लिखा हुआ है? x इज़ नॉट इक्वल टू 0। आपने सॉल्व करा, सॉल्व करते गए, अगर आंसर 0 आ गया तो इसका मतलब आपने गलती करी कहीं, जबकि क्वेश्चन में मेंशन है कि x 0 नहीं आएगा और आपका आंसर 0 आ रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ? कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक करी है। सेम यहाँ पर भी इक्वेशन गिवन नहीं है, तो फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन होगी, एलसीएम लिया जाएगा पहले, एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, फिर उसके बाद कहीं जाकर आपके सामने इक्वेशन आएगी। जब इक्वेशन आएगी देन आप डिस्क्रिमिनेंट भी यूज़ कर सकते हैं और फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। बट मैंने आपसे क्या बोला है कि इन क्वेश्चंस को डिस्क्रिमिनेंट से ही सॉल्व करिए, ठीक है। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तब हम एक्सरसाइज पर आएंगे। डू इट फास्ट।